पहले 10 सेकंड में ही लोगों का सबकॉन्शियस तुम्हारे ऑरा को पढ़ लेता है और 3 फैसले करता है कि इस इंसान को सम्मान देना है, विश्वास करना है या दूर रहना है। मास्टर ने कहा, इस बात को हमेशा याद रखना, तुम्हें जीवन में वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें जीवन में वो मिलता है जो तुम होते हो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। स्टॉप फीलिंग इग्नोर्ड। लड़के ने कहा, मास्टर, मैं जहां भी जाता हूं मुझे इग्नोर्ड फील होता है। मैं बात करता हूं लेकिन लोग मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते, मुझे अपने बारे में अच्छा नहीं लगता। मास्टर ने कहा, तुम्हें जिस चीज की कमी खल रही है उसे आध्यात्मिक भाषा में ऑरा कहते हैं। लड़का तुरंत बोला, हाँ मास्टर, मैंने ऑरा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। इंग्लिश सीखी, बोलने का तरीका बदला, महंगे कपड़ों पर खर्च किया और चलने में एटीट्यूड लाया। मास्टर ने शांत स्वर में कहा, बात लुक्स की नहीं, लैंग्वेज की और कपड़ों की भी नहीं, असली बात तुम्हारे भीतर सेल्फ रेस्पेक्ट की है और उससे भी गहरी बात है तुम्हारे ऑरा की। लड़का उत्साहित होकर बोला, मास्टर, ऑरा मुझे डिटेल में बतलाइए। मास्टर ने कहा, ऑरा यानी मन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इंसान के विचार, भावनाएं और मनोस्थिति सिर्फ भीतर सीमित नहीं रहती, वे एक एनर्जी बनकर बाहर रेडिएट होती हैं। इसलिए तुम्हारे बोलने से पहले दूसरों के सबकॉन्शियस को तुम्हारी इनर स्टेट तुरंत महसूस होने लगती है कि तुम्हारे अंदर शांति है या बेचैनी, लाग लपेट है या बनावट। इसी सूक्ष्म एनर्जी को ऑरा कहा जाता है। लड़के ने पूछा, क्या आप मुझे ऑरा बनाना सिखा सकते हैं? मास्टर मुस्कुराए, हाँ, अगर तुम सिंपल बातों को गहराई से समझने को तैयार हो तो मैं तुम्हें 4 दिन में ऑरा बनाने का रहस्य समझा सकता हूं। पहला दिन, जरूरत की जगह कनेक्शन। अगली सुबह मास्टर लड़के को एक अजनबी गांव में ले गए। उन्होंने कहा, जाकर लोगों से बात करो। लड़का गया, उसने कुछ लोगों से बात की, लेकिन उसकी आवाज में जल्दी थी, चेहरे पर बनावटी स्माइल थी और भीतर छुपा हुआ डर था। कुछ देर बाद वो लौट आया। उसने कहा, मास्टर, मैंने ठीक से बात की, फिर भी किसी ने ढंग से जवाब नहीं दिया। मास्टर ने कहा, तुम वहां क्या लेकर गए थे? लड़का बोला, मैं चाहता था वो मुझे अच्छा समझे, मेरी बात गंभीरता से सुने। मास्टर बोले, यही तुम्हारी गलती है, तुम प्रेजेंस नहीं जरूरत लेकर गए। तुम कनेक्शन बनाने नहीं बल्कि वैलिडेशन लेने गए। तुम्हारा मन भीतर से चीख रहा था, मुझे पसंद कर लो। कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश छोड़ो और सीधे अपने भीतर कॉन्फिडेंस महसूस करो। खुद को पसंद करो तो लोग अपने आप तुम्हारी एनर्जी को पसंद करेंगे। लड़के ने पूछा, लेकिन कैसे? मास्टर ने कहा, किसी भी कमरे में जाने से पहले अपनी मनोस्थिति यानी मेंटल स्टेट चेक करो। सबसे पहले 10 सेकंड रुको और खुद से पूछो, मैं अभी क्या रेडिएट कर रहा हूं? जरूरत, डर या शांति, विनम्रता और सच्चा इंटरेस्ट? बेटा याद रखो, लोग तुम्हारी जरूरत को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरा दिन, कपड़े और स्टाइल केवल एक झलक के लिए काम आते हैं। अगले दिन मास्टर लड़के को एक बगीचे में ले गए। मास्टर ने कहा, आज तुम्हारे सुनने का टेस्ट है। लड़के ने एक आदमी को देखा, बहुत प्रभावशाली दिख रहा था, महंगे कपड़े, सजा हुआ चेहरा, पूरा स्टाइल। लड़का बोला, वाह क्या ऑरा है। मास्टर ने कहा, ठीक है, उसके पास जाकर बैठ जाओ। दोनों में कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद लड़का बेचैन हो उठा और वापस लौट आया। फिर मास्टर ने कहा, अब तुम उस दूसरे आदमी के पास जाकर बैठो। दूसरा आदमी बहुत साधारण था, कपड़ों पर धूल थी, चेहरा सीधा साधा था, लेकिन उसके पास बैठते ही लड़के को शांति महसूस होने लगी। पेड़ की छांव भी ज्यादा ठंडी लगने लगी। वो लौटकर बोला, मास्टर, अब मैं समझ गया, जिससे मैं दूर से प्रभावित हुआ उसके भीतर बेचैनी थी और जो साधारण दिख रहा था उसके भीतर गहरी शांति थी, इसलिए उसके पास बैठकर मुझे अच्छा लगा। मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, तुमने असली बात पकड़ ली। तुम्हारी इनर स्टेट ही आउटर मैग्नेट बनती है। जब तुम बार बार इरिटेट होते हो, हर बात में कमी ढूंढते हो, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हो, तो ये सब तुम्हारे मन को शांत नहीं होने देते, विचलित करते हैं। जहां शांति नहीं वहां गहरा आकर्षण नहीं हो सकता। लड़के ने आश्चर्य किया, अगर मन की ऐसी हालत है जहां दूसरे इंसान आकर्षित नहीं होते, तो ऐसी मनोस्थिति में जीवन की दूसरी अच्छी चीजें कैसे आकर्षित होंगी? मास्टर ने कहा, बिल्कुल,
यही सच है। इसलिए बाहर की सजावट से पहले मन को साफ और स्वच्छ रखो। कैसे? किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा रुककर सांस लो, स्माइल करो, सोचो सब अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है। जो इस पल हो रहा है वो बहुत बेहतरीन हो रहा है। अब खुश होकर अपना एक्शन चुनो। सच्चे एक्शंस में दिखावे से ज़्यादा भीतर की शांति होती है। जब भीतर की शांति होती है तो आवाज़ नर्म और भारी हो जाती है, चेहरा सहज होता है और इंसान बिना कोशिश किए अच्छा लगने लगता है। तीसरा दिन, एग्रेशन वर्सेस सेल्फ रेस्पेक्ट। आज मास्टर लड़के को बाजार ले गए। यहाँ एक दुकानदार लोगों को जोर जबरदस्ती से रोककर सामान बेच रहा था। वो जोर जोर से बोल रहा था। वो जितना कोशिश करता उतना ही लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते। थोड़ी दूर दूसरा दुकानदार धैर्य से लोगों की बात सुनता, कम बोलता और लोग उससे खुशी खुशी सामान भी ले जाते। मास्टर बोले, यही फर्क है एग्रेशन और सेल्फ रेस्पेक्ट में। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता यानी सेल्फ रेस्पेक्ट कम होता है, वही एग्रेशन का ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि वो भीतर से खुद को छोटा मानता है। वो दबाव बनाकर महत्व हासिल करना चाहता है, लेकिन दबाव से अटेंशन मिल सकता है लेकिन ऑरा घट जाता है। लड़के ने पूछा, मास्टर मैं सेल्फ रेस्पेक्ट कैसे पैदा करूं? ईमानदारी और विल पावर। मास्टर बोले, अपना हर काम बेहतरीन ढंग से पूरा करो। जब इंसान अपने हिस्से का काम ईमानदारी और निष्ठा से करता है तो उसके भीतर एक दृढ़ता पैदा होती है और वही दृढ़ता उसकी पर्सनैलिटी को वजन देती है। धीरे धीरे लड़के को समझ आने लगा कि बाहर की इज्जत पाने से पहले अंदर अपनी नजरों में उठना पड़ता है। चौथा दिन, सेल्फ पावर टॉक। आज मास्टर ने लड़के से पूछा, अगर तुम्हारी जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नरेटर अभी तुम्हारे बारे में क्या कहेगा? लड़का चुप रहा। मास्टर बोले, शायद वो कहे कि लड़का डरता है, खुद को छोटा समझता है और हर कदम पर अपनी ही नजरों में हार जाता है। लड़के ने सिर झुका लिया। मास्टर बोले, यही तुम्हारी असली समस्या है। दुनिया तुम्हें जितना नहीं गिराती उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भीतर बोलने वाली आवाज तुम्हें गिराती है। इसलिए हर सुबह अपनी शुरुआत सेल्फ पावर टॉक से करो। छोटी सी प्रैक्टिस है। हर सुबह कांच के सामने खड़े होकर कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, हर काम अच्छे से करता हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मेरी प्रेजेंस मायने रखती है, मैं अपने साथ शांति और क्लैरिटी लेकर चलता हूँ। शुरुआत में मन इसका मजाक उड़ाएगा, पुरानी आवाज बीच में टोकेगी, लेकिन जिस वाक्य को तुम बार बार दोहराते हो धीरे धीरे मन उसे सच मानने लगता है। उस दिन लड़के ने पहली बार आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने मन में चल रही कहानी देखी और धीरे से कहा, मेरी प्रेजेंस मायने रखती है, मेरा काम मायने रखता है, मैं शांत और खुश हूँ। पूरे दिन वो यही दोहराता रहा, मैं हर काम अच्छे से करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। उसे एक ही दिन में अंतर समझ आया, लेकिन वो जानता था कि अंदर की कहानी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अगर खुद से बात करने का तरीका बदल जाए, अंदर का नरेटर बदल जाए तो पूरे जीवन की दिशा बदलने लगती है। 5वां दिन, कुछ भी हो नेचुरल रहो। मास्टर आज उसे फिर गांव ले गए। उन्होंने कहा, आज बस सच्चे रहना, किसी को इम्प्रेस मत करना। लड़के ने ऐसा ही किया। इस बार वो कम बोला, धीरे बोला, साफ बोला, जरूरत से ज्यादा नहीं हंसा, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। जहां चुप रहना ठीक था वहां चुप रहा। फिर कुछ अजीब हुआ, लोग उससे नेचुरली बात करने लगे, उसे नोटिस करने लगे, उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। लड़के को समझ आया कि जब आप जबरदस्ती इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हो तब चीजें बनावटी हो जाती हैं, लेकिन जब एक्टिंग छोड़कर अपने भीतर टिकना सीखते हो तब ऑरा अपने आप उभरता है। मास्टर बोले, जब तुम हर समय लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को ढालते हो तब तुम्हारा ऑरा कुछ और कहता है और चेहरा कुछ और। ये डिफरेंस लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए लोग तुम्हारे ऊपर से ध्यान हटा लेते हैं। जहां विश्वास और रेस्पेक्ट नहीं होता वहां ऑरा भी नहीं बचता। पावरफुल लोग अपनी शर्तों, अपने स्टैंडर्ड, अपने सत्य पर जीते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी में कमांड होता है। लड़का बोला, तो क्या मुझे कठोर बनना है? मास्टर बोले, सहज रहकर बिना दिखावे के रेस्पेक्ट हासिल करो, यही संतुलन ऑरा को गहरा बनाता है।
मास्टर बोले, तुमने ऑरा का आधार समझ लिया है, लेकिन इसे लीक ना होने देना भी जरूरी है। इंसान अपना ऑरा कैसे खोता है? पहली बात, इनसिक्योरिटी और अप्रूवल की भूख। मांगने वालों को सब अवॉइड करते हैं। जब तुम अपनी वैल्यू दूसरों से मांगते हो तब तुम्हारे ऑरे को चोट लगती है। दूसरा, ओवर थिंकिंग और कम एक्शन। जब मन जरूरत से ज्यादा बातों को चबाता है और एक्शन नहीं लेता, तब भीतर कंफ्यूजन की धुंध भर जाती है। ऐसा इंसान हर समय यही सोचता रहता है कि लोग क्या समझेंगे, और इसी में वो अपनी मानसिक ऊर्जा लीक करता रहता है। तीसरा, दबी हुई इरिटेशन। यह बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि आपके मन में दूसरे लोगों के प्रति शिकायत और जलन है, अंदर फ्रस्ट्रेशन छिपा हुआ है। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत कमजोर हो जाता है। समरी, ऑरा इज साइलेंट विजिटिंग कार्ड। लोग आपकी बातों से बाद में आपके ऑरा से पहले मिलते हैं। किसी भी कमरे में घुसने से पहले अपने इनर स्टेट के प्रति अवेयर हो जाओ। दूसरी बात, जहां सेल्फ रेस्पेक्ट होता है वहीं पर्सनैलिटी में बिना बोले वजन आता है। तीसरी बात, वैलिडेशन मांगने वाला इंसान, एग्रेशन दिखाने वाला इंसान नोटिस तो हो सकता है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं कमा पाता। चौथी बात, कपड़े चेहरा सजा सकते हैं लेकिन भीतर की शांति ही इंसान को मैग्नेटिक बनाती है। इसलिए पहले अपने मन को भीतर से साफ और मजबूत बनाओ। पांचवी बात, जब सेल्फ टॉक बदलता है, अंदर बोलने वाले की टोन और शब्द बदल जाते हैं, तो अंदर ही अंदर पुरानी कहानी भी बदलने लगती है। अगली बात, जब आप बिल्कुल सहज रहते हो तब लोग आपसे सच में कनेक्ट करने लगते हैं। इसलिए कुछ भी हो, नेचुरल रहो। दोस्तों, जो लस्ट एनर्जी आपको महसूस होती है वही जीवन में सफलता के रूप में भी प्रकट होती है। तेजस, प्राण और ओजस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।